ही वो इनविटेशन कार्ड है जिसे देखकर परिवार वाले भी काफ़ी खुश हुए, वो भी काफ़ी खुश हुए कि एक ऐसे भाई जो कि हमेशा पैरों से पेंटिंग बनाया है, जो अपने विचार कभी शो नहीं कर पाया, जो जिसने कभी अपना समझा नहीं पाया। और ये लगभग 9 साल की उम्र से पेंटिंग बना रहा है। 9 और साल। हाँ, और अभी ये पेंटिंग में एमएफए है, यानी कि मास्टर फाइन ऑफ आर्ट्स इन्होंने पेंटिंग में कर रखा है। और फिर जब इनविटेशन आया होगा राष्ट्र भवन से, कैसा था आप लोग का रिएक्शन, कितना अच्छा लगा? आज उसके कारण हमारे परिवार को, हमारे समाज को काफ़ी सम्मान मिला है और समाज के लोगों को, आसपास के लोगों को इससे सबक भी मिलता है कि कुछ ना होने के बाद भी इंसान अच्छी खासी लाइफ जी सकता है। ये देखिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने पैरों से बनाया है। कोई देखकर ये कहेगा नहीं कि ये पैरों से बनी हुई है। इतनी अच्छी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो सपने ज़रूर देख सकते हैं और सपने उनके ज़रूर पूरे होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। हर एक पेंटिंग एक कहानी कह रही है, ऐसा लग रहा है कृष्ण जी की। हाँ, बहुत सारे पेंटिंग इसके पहले बिक चुके हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स। हाँ, इनका एक सपना ये भी है कि ये कभी भविष्य में अक्षय कुमार जी से मिले, सोनू सूद जी से मिले और उनका पेंटिंग बनाकर वो उनको गिफ्ट करना चाहते हैं। और अक्षय कुमार का पेंटिंग वो बना के रखे भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन पेंटिंग्स को? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब देखकर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हमें महसूस हो रही है। इन्होंने इसको अपने पैरों से बनाया है और इसको बनने में 4 से 5 दिन का समय लगा है। श्रीमान अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उनके मुंबई ऑफिस में गए थे। गौकरण पाटिल, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, जो सुन नहीं सकते, लेकिन वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं। और आज जब भी आप कोई पेंटिंग देखते होंगे, आपको लगता होगा कि वाह, इन हाथों में क्या जादू है। लेकिन पेंटिंग सिर्फ हाथों से नहीं बनाई जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं। और यही उनकी खास बात है कि अब वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। उनसे चाय पे चर्चा पे उनकी मुलाकात होने वाली है और आज जानेंगे उनका ये जज्बा कि आप देख सकते हैं, ये है वो शख्स जो कि हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इन्हें हाथ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इन्हें वो कला दी है जिसके कारण आज वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। और इसके अलावा कई सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। सिर्फ हाथ की बात नहीं है, वो ना बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। लोग ऐसे लोगों को लाचार कहते हैं, लेकिन वो लाचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो उनकी पेंटिंग दर्शाता है। और उनके भाई से अब हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार। आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं गगन पाटिल का छोटा भाई हूँ। आप इनके बारे में बताइए कि ये कितने साल के हैं और कब से ये पेंटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, ये 45 साल का है अभी फ़िलहाल और ये लगभग 9 साल की उम्र से पेंटिंग बना रहा है। 9 और साल। हाँ, 9 साल की उम्र से पेंटिंग बना रहा है ये। बचपन से ही हाथ नहीं है? हाँ, जी हाँ, ये बचपन से ऐसे ही पैदा हुए हैं, बचपन से ये मूक बधिर है, दोनों हाथों से लाचार है और पैर भी इनका छोटा-बड़ा है। ये एक बहुविकलांग है और बहुविकलांग कलाकार है ये। तो कैसे होता था गुजारा, मतलब किस तरीके से इन्होंने सीखा, खुद से सीखा है पेंटिंग बनाना? हाँ, इन्होंने अपने स्कूल के माध्यम से खुद से सीखा है और जैसे-जैसे इसका एज बड़ा हुआ, ये और आगे स्कूल में गया है और अभी ये पेंटिंग में एमएफए है, यानी कि मास्टर फाइन ऑफ आर्ट्स इन्होंने पेंटिंग में कर रखा है। हाँ। और फिर जब इनविटेशन आया होगा राष्ट्र भवन से, कैसा था आप लोग का रिएक्शन, कितना अच्छा लगा आप लोगों को? और सच मुझे एक वाक़ई बहुत खूबसूरत पल था वो कि जब उस समय कार्ड आया, हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था, मेरे और मेरे फैमिली वालों को। लेकिन जब लगा कि हाँ, वाक़ई में कार्ड आया है, तो वो हमारे लिए गर्व का पल था और हमें ऐसा लगा कि एक ऐसे भाई जो कि हमेशा पैरों से पेंटिंग बनाया है, जो अपने विचार कभी शो नहीं कर पाया, जो जिसने कभी अपना समझा नहीं पाया, आज उसके कारण हमारे परिवार को, हमारे समाज को काफ़ी सम्मान मिला है, जो कि काबिल-ए-तारीफ़ है। हाँ।
जैसे इनके हाथ नहीं थे, ये बोल नहीं पाते हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, तो आप लोग को भी इनके साथ बहुत तकलीफ हुई होगी, या खुद काम, ये सारा काम खुद कर लेते हैं? जी हाँ, ये अपना सारा काम जो भी इसके रोज़मर्रा का सामान है, जैसे नहाना है, कपड़े पहनना है, कंप्यूटर चलाना है, लैपटॉप चलाना है, मोबाइल चलाना है, वो सारे काम ये खुद करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो ये काम ना कर पाए, और इसकी वजह से हमें कोई घर में कोई समस्या नहीं हुई है। एक्चुअल में इसके रहने से हमारे घर में हमारे बच्चों को और हमारे घर में एक एक अच्छा माहौल है। हुँ। हमें हमेशा लगा कि एक हमारा जो परिवार होना चाहिए वैसा परिवार है। इसके रहने से कोई कमी नहीं है, और समाज के लोगों को, आस-पास के लोगों को इससे सबक भी मिलता है कि कुछ ना होने के बाद भी इंसान अच्छी खासी लाइफ़ जी सकते हैं। हुँ, ये कुछ करते हैं कमाने के लिए? अ, इनका वही पेंटिंग ही है। पेंटिंग एक स्कूल में टीचर है और वहाँ सिखा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ से उतना अच्छा पैसा नहीं, आमदनी नहीं हो पा रही है इसकी, हुँ, जिससे इसका घर मतलब इसका आगे का लाइफ़ चल सके। तो हम महोदय, अभी राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी नौकरी के लिए कुछ कोशिश करें। अच्छा, कितना मिलता है वेतन? अभी 5,000 रुपए मिल रहा है इसको महीने का। जैसे कि अभी इतनी बड़ी उपलब्धि इन्हें मिली है, इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, इसके पहले भी ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से और राष्ट्रीय स्तर के कई मंत्रियों से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा। और राज्यपाल के पास गए थे, अनसुईया उइके के पास में, हुँ, तो वहाँ काफ़ी मान-सम्मान मिला। और इसके पहले जो एक्स सीएम थे भूपेश बघेल साहब हाँ, हाँ। और रमन सिंह साहब हैं, और ऐसे और अभी जो हमारे वर्तमान के जो सीएम सर हैं, हुँ, विष्णुदेव साहब। विष्णुदेव साय साहब, तो सबसे इनकी मुलाकात हो चुकी है। और यहाँ के जो लोकल मिनिस्टर है देवेंद्र यादव है, भिलाई के विधायक, और प्रेम प्रकाश पांडेय साहब हैं, इनसे इनको काफ़ी वो सांत्वना मिल चुका है। हुँ, और अभी हम रिसेंट में विजय बघेल साहब के घर में गए थे। विजय बघेल साहब ने हम लोग का ये बोला है कि भई आपको जो भी समस्या आएगी उसके लिए मैं आपका जो भी होगा मैं सब कुछ आप लोग के लिए करूँगा। तो ये विजय बघेल साहब ने बोला है। हुँ। और हम जाने से पहले हमको एक बार फिर विजय बघेल साहब ने बुलाया है कि दिल्ली जाने से पहले एक बार मुझसे मिल के जाना, जो भी हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो रहे उनके भाई, लेकिन बात कर लेते हैं उनकी माता से भी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे बात करना ही तो ज़रूरी है। आप अपना नाम बताइए? उषा पटेल। हुँ, अब आप बताइए, आपके बेटे ने, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके बाद भी आपका नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उस बेटे के लिए? वो बहुत बढ़िया बात है, मतलब हम लोग बहुत खुशी है। हुँ, कैसा लगता है? बहुत खुशी लगती है। अभी आप भी जाएँगे दिल्ली? ना मोर बेटा यही। बेटे जाएँगे? हुँ। हम्म। क्या कहना चाहेंगे? कुछ 2 शब्द कहिए अपने बेटे के लिए। हो सके दिल्ली जात है। अब वो जो राज्य पर है हवे ते हम नौकरी चाकरी के बारे में कुछ ओकर रोटी जीवन के लिए हुँ, काम दे दे, वही हम के कहना है, हुँ। और कुछ नहीं। आपको उनको सँभालने में परेशानी होती रही ना होगी? ना परेशानी नहीं हो, वो खुद अपन सब कर ले थे। हुँ। हम लोग कुछ बात की परेशानी नहीं है। अभी आप कितनी खुश हैं, ये बता दीजिए अभी आखिर बहुत में? खुश है मन, बहुत खुश है ना मन ओकर बारे में। शब्द से बयान नहीं कर सकते। हाँ। तो बिल्कुल हम और भी इनकी पेंटिंग्स देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने पैरों से बनाया है। कोई देखकर ये कहेगा नहीं कि ये पैरों से बनी हुई है। इतनी अच्छी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति को भी दर्शाते हुए ये सारी पेंटिंग्स है। अलग-अलग कलाएं इसमें दिख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन पेंटिंग्स को? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब देखकर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हमें महसूस हो रही है। वो तो ये बनाते हैं। हर एक पेंटिंग एक कहानी कह रही है, ऐसा लग रहा है। कृष्ण जी की पेंटिंग, स्त्री मूवी की याद आ गई मुझे इस पेंटिंग के बाद से तो। और बाकी इतनी पेंटिंग है।
हाँ, बहुत सारे पेंटिंग इसके पहले बिक चुके हैं, काफ़ी सारे पेंटिंग्स। अच्छा। और अभी बना रहा है, और कुछ पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए गया है रायपुर में। तो अभी फिलहाल यही पेंटिंग है हमारे पास। और कोई खास पेंटिंग या फिर स्केचिंग? हाँ, अभी हम लेकर प्रेसिडेंट जाएं। मैम से मिलने के लिए जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट मैम का और साथ में नरेंद्र मोदी साहब का जो पेंटिंग इन्होंने बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, ये देखिए आप, ये है वो स्केचिंग। इन्होंने इसको अपने पैरों से बनाया है, और इसको बनने में 4 से 5 दिन का समय लगा है। फिनिशिंग देखिए आप एक बार, और शक्ल देखिए, पूरी तरीके से मिलता है। इतनी सुंदर स्केचिंग है ये, जो अभी वो गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना भूल गया था। अभी पिछले महीने ये श्रीमान अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उनके मुंबई ऑफिस में गए थे, और उनसे मिलकर आए हैं। काफ़ी खुश हैं उनसे मिलने के बाद में। उनकी भी पेंटिंग उन्होंने बना के दी है? हाँ, उनकी भी पेंटिंग इन्होंने बना के दी है, और वो खुद उनको जाके उनको ये पेंटिंग उनको खुद दिया गया है। आप भी गए थे साथ में? मैं नहीं जा पाया था, एक्चुअल में ऑफिस वर्क में अच्छा। बिजी हो गया था, मैं नहीं जा पाया था। हाँ, इनका एक सपना ये भी है कि ये कभी भविष्य में अक्षय कुमार जी से मिले, सोनू सूद जी से मिले, और उनका पेंटिंग बनाकर वो उनको गिफ्ट करना चाहते हैं। और अक्षय कुमार का पेंटिंग वो बना के रखे भी हैं, और सोनू सूद जी से, अक्षय कुमार जी से मिलना चाह रहे हैं, उन्हें उनकी पेंटिंग गिफ्ट करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि उनका जो इनविटेशन कार्ड था वो उन्होंने ही खोल के दिखाया अपने पैरों से। ये भी आप देख सकते हैं, यही वो इनविटेशन कार्ड है जिसे देखकर परिवार वाले भी काफ़ी खुश हुए, वो भी काफ़ी खुश हुए। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो सपने नहीं देख सकते, तो सपने ज़रूर देख सकते हैं, और सपने उनके ज़रूर पूरे होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। और इसी का उदाहरण है गौकरण पाटिल, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, ते जो सुन नहीं सकते, लेकिन वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं, और आज इतने ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं जिनसे उनका पूरा परिवार उन पर गर्व महसूस करता है। तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।